जय साई राम। बाबा के चरणों में शत शत नमन करते हुए मैं फिर से आप लोगों के बीच आई हूँ। बाबा की जो सीख है, बाबा ने हमें जो सिखाया है सच्चरित्र के जरिए, वो सब बातें हमारे लिए एक जीवन धारण की, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने की एक बहुत बड़ी सीख है। बहुत शिक्षाएं हमें उन बातों से मिलती है। मैं हमेशा ये सब बोलती रहती हूँ। बाबा ने जो बाबा के 11 वचन हैं, उसमें हमें वचन दिया है कि अगर हम बाबा की पूजा करते हैं, बाबा का नाम जाप करते हैं, तो हमारा जो कर्म है, हमारे जो कर्म हैं, जो हमने किया है, अच्छा कर्म बुरा कर्म जो भी हमने किया है, उन सब चीजों का, हमारे पूरे जीवन का भार बाबा अपने कंधों पे उठा लेते हैं। ये बाबा ने हमें वचन दिया हुआ है और ये बात बिल्कुल सच है। साईं हमेशा अपने भक्तों के दुख दर्द, उनकी परेशानियां, भक्तों की मुश्किलें, हर चीज, भक्तों के जो उलझने हैं जीवन की, सब कुछ अपने ऊपर लेके अपने भक्त का शान इस दुनिया में कभी कम नहीं होने देते। और अपने भक्त को बाबा हमेशा, अपने भक्त का सिर बाबा हमेशा ऊंचा करके रखते हैं। हमेशा अपने भक्त का सम्मान बाबा बरकरार रखते हैं। कभी ये नहीं कि किसी वजह से बाबा के भक्त की शान में कोई कमी आई हो, ऐसा कभी नहीं होता। और जो बाबा के दर पे, बाबा के मंदिर में या फिर बाबा के आगे सर झुका के, माथा टेक के अगर बाबा से विनती करे, तो बाबा हमेशा उनकी बात सुनते हैं। साईं के दर पे एक बार पूरे विश्वास से सर झुका के तो देखो, क्या कमाल करते हैं। कुछ ना कुछ जादू तो बाबा करते ही हैं, साईं करते ही है। और इन बातों की जो सच्चाई है, वो सारी चीजें हमें बाबा के सच्चरित्र की विभिन्न लीलाओं में हमें पता चलती हैं। बाबा की जो कहानियां हैं, उन कहानियों में हमें पूरी तरह से पता चलती है। और हम जब पूरी तरह से बाबा पर विश्वास रख के हम जीवन को आगे बढ़ाते हैं, हम कोई भी काम हाथ में लेते हैं, कोई भी काम हम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो बाबा हमेशा उसको आगे बढ़ाते ही है और उसका साथ हमेशा देते हैं। अगर हमारा कर्म अच्छा हो, जो हम करने जा रहे हैं, उसमें हमारी और दूसरों की भी भलाई अगर छुपी हो, तो बाबा उसमें हमारी मदद जरूर करते हैं। इस बात का विश्वास हमेशा रखिए। हम सब इतना व्यस्त रहते हैं अपने जीवन में, लेकिन फिर भी जब हम साईं की तरफ देखते हैं और साईं का नाम जब हम जाप करते हैं, नाम जब लेते हैं, बाबा की जब पूजा करते हैं, तो हमारी जो परेशानियां हैं तो सच में बहुत हल्की हो जाती है। और हमारे जीवन को जीने के लिए, जीवन को खुशी से आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। साईं के जो सीख है, जो बाबा ने हमें सच्चरित्र के जरिए भी, विभिन्न लीलाओं के जरिए हमें सिखाया है। बाबा के जो परम भक्त थे, जब
उन भक्तों पर कोई भी विपदा आती थी तो बाबा हमेशा उस चीज को अपने ऊपर लेके बाबा हर चीज को बाबा संभाल लेते थे। ये बाबा की एक बहुत बड़ी महिमा है और बाबा हमेशा हमें यही सिखाते हैं कि हमारे जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी दिन आ जाए, कैसा भी मोड़ आ जाए, हमें अच्छाई से कभी विचलित नहीं होना है। जो हमारे अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं उनको हमेशा हमें पकड़े रखना है और उस चीज के साथ ही हमें आगे बढ़ना है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो जाए। और कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक छोटा सा झूठ ही काफी है एक बहुत गहरे विश्वास को तोड़ने के लिए। और झूठ एक ऐसी चीज है, अगर एक बार आपको पता चल गई कि किसी ने आपसे झूठ बोला है, फिर चाहे एक छोटा सा ही झूठ हो, फिर चाहे वो जितना बड़ा सच बोल ले, उस इंसान पे आप कभी भरोसा नहीं कर पाओगे। और हमारे बाबा सिर्फ सच्चाई का साथ देते हैं, न्याय का साथ देते हैं। बाबा कभी अन्याय का और झूठ का साथ कभी नहीं देते, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए झूठ का सहारा हमें कभी नहीं लेना है, चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें कभी झूठ नहीं बोलना है। इन बातों का हमेशा ख्याल रखना है और साईं हमें जरूर सहायता करेंगे हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। और बाबा की जो बातें हैं, बाबा ने जो सच्चरित में हमें भक्ति के बारे में जो भी बताया है, बाबा की जो भक्ति हमें करनी है वो पूरी श्रद्धा से हमें करनी है, पूरे विश्वास से करनी है। और बाबा ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस विश्वास के बारे में, इस भक्ति के बारे में बाबा ने बहुत अच्छे से बताया है सच्चरित में। जब एक बाबा के सच्चरित के जो 21वां अध्याय है, उसमें नवविधा भक्ति के बारे में बाबा ने बहुत अच्छे से हमें समझाया है। उन चीजों पर हमें हमेशा अमल करना चाहिए, हमें हमेशा उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए और तभी हम एक सच्ची और एक अच्छी जिंदगी बिता पाएंगे, हम एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। और बाबा की भक्ति के लिए शुद्ध हृदय, शुद्ध मन का होना बहुत जरूरी है। भगवान की भक्ति करने के लिए हमारा हृदय और हमारा मन शुद्ध होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि धुले हुए नए कपड़े पहन लिए तो बस मन में किसी के लिए कपट विचार है, फिर भी हम पूजा कर रहे हैं। ये पूजा कभी भगवान स्वीकार नहीं करते। मन में छल कपट हो तो बाबा उस पूजा को कभी स्वीकार नहीं कर सकते, करते ही नहीं है। ना बाबा खुद अभिमान करते हैं, ना किसी दूसरे का अभिमान बाबा सहते हैं। ये हमेशा याद रखिए। और अपनी भक्ति के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, लेकिन बाबा को ध्यान में रखकर, बाबा की जो तस्वीर है उसको ध्यान में रखकर, बाबा पर पूरी श्रद्धा रखकर अगर हम आगे बढ़े तो ये पथ भी बहुत आसान हो जाता है। माना कि बहुत कठिन है, लेकिन बहुत ही आसान हो जाता है। और जिस तरह से बाबा हमें सब कुछ सिखाते हैं, बाबा हर एक बात हमें बहुत अच्छे से बताते हैं। इसलिए
हमें सच्चरित्र पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, सच्चरित्र के सीख पर, सच्चरित्र के शिक्षाओं पर हमेशा ध्यान देना चाहिए और उसको ही पकड़ के हमें आगे बढ़ना है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग सच्चरित्र का पढ़ायन जरूर करेंगे, सच्चरित्र का पाठ जरूर करेंगे। भले ही एक अध्याय में लिखी एक लीला ही क्यों ना हो, डेली एक लीला, हर दिन एक दिन में एक लीला ही क्यों ना पढ़े, लेकिन पढ़े जरूर और बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करिए। बाबा की भक्ति करिए, बाबा की पूजा करिए, बाबा की आराधना करिए, बाबा का नाम जप जरूर से करिए, बाबा के भजन सुनिए। बाबा सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। साईं का हाथ सबके सर पे हो, सबके जीवन में साईं खुशियां भर दे। मैं फिर मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो में। जय साईं राम, ओम साईं राम।